नमस्कार। आप सभी को और मुझे भी इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अभिनंदन और वंदन करती हूँ कि आप आज़ाद हवा में सांस लेने का जिन्होंने हमें अधिकार दिया, जिन्होंने त्याग किया, जिनके बल पर आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं, इस खुशी के साथ उत्सव मना रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज जब बाहर में निकली तो मैंने जो तिरंगा में माहौल देखा, एक खूबसूरत माहौल था। उसको देखकर जैसे हृदय आंदोलित, एकदम गर्वित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम आज़ाद भारत में हैं। ये शानदार उत्सव मनाने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आज 15 अगस्त है। जिस जोश जुनून से जिस मनाया जा रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि 16 तारीख को आज के बाद भी वो तिरंगा जो आपने टांगा है, अपने अपनी छतों पे लहरा रहा है, उसके साथ कोई अपमानजनक घटना ना हो जाए, वो गिरने ना पाए, वो झुकने ना पाए, वो कहीं सड़क पे आपको पड़ा हुआ ना दिखाई दे जाए। आपको जहाँ भी मिले, जहाँ वो सम्मानजनित स्थितियों में ना हो, आप उसको उठाएं और सम्मानपूर्वक जैसे भी लगाएं, उसको सम्मानपूर्वक लगाएं, या लगाने की स्थिति में ना हो तो इसको अच्छे से तय बनाकर और जहाँ पे भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हो वहाँ रखें, क्योंकि ये झंडा लहराता रहे। इसके लिए कुर्बानी दी है लोगों ने, नए नए बच्चों ने दी है। आज के समय भी फौज में बच्चे जाते हैं, नए नए बच्चे भर्ती हो जाते हैं, तिरंगे में लिपटे चले आते हैं। कैसी बीतती होगी उन लोगों पर, उन 9 वधुओं पर क्या लगता होगा कि जिन पति को हमने यूं ही सुहाग सेज से उठाकर भेज दिया, आज वो तिरंगे में लपट के आ गए। तिरंगे का सम्मान करना सीखिए, इज्जत देना सीखिए। उन लोगों को इज्जत दीजिए जिनकी माएँ, जिनकी पत्नियाँ, जिनकी बहनें फौज में, जिनके भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों को मोहल्ले में इज्जत देना सीखिए। हमारे रास्ते में जब भी कभी कोई ऐसा परेशानी आए, तकलीफ आए उन लोगों के ऊपर, आगे से आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि उनके परिवार के लोग हमारे लिए ही शहीद हो गए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है, ये समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, झंडे की भी रक्षा करें और उस झंडे की रक्षा करने वाले परिवारों की भी सुरक्षा करें। हर समय उनके पास उनके बच्चे नहीं हैं, उनके पिता नहीं हैं, वो आपके लिए फ़ौज लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, बर्फ़ में सैकड़ों फीट, हज़ारों फीट बर्फ़ वहाँ फैली हुई है, वहाँ पे पड़े। मैं नहीं जानती वो किन स्थिति में है, आप नहीं जानते वो किन स्थिति में है, लेकिन उनका परिवार जानता है और वो स्वयं जानते हैं कि उन्होंने बच्चे अपने कहाँ भेज दिए हैं। उनके सम्मान के लिए झंडे की सुरक्षा करें और उन झंडे के रखवाले के परिवारों की भी ज़रूर देखभाल करें। अगर उनके परिवार वाले नहीं हैं उनके साथ, उनके पति, उनके पिता जो भी नहीं है, उनके पास जाइए, उनसे सुख दुख के हाल लीजिए और उनके सहयोग के लिए खड़े हुआइए। उनके अपने बच्चों को भी इतनी अच्छी परवरिश दीजिए कि वो आगे की पीढ़ी के सरपरस्त बने, आगे लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करें। बहुत मार्मिक हृदय है, आज बहुत तकलीफ़ है कि लोगों ने झंडे के सम्मान को इस तरह से नहीं लिया। आप लोगों से निवेदन है, हम अपने बच्चों को हम ही तो सिखाएंगे, तभी तो आगे की पीढ़ी जानकारी लेगी, झंडे का सम्मान करना सीखेगी। मैं आज द्रवित होते हुए आपसे एक मार्मिक अपील करती हूँ कि 15 के बाद 16 तारीख के बाद से जो भी झंडा जहाँ पड़ा दिखाई दे, कहीं ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए, फटी स्थिति में नहीं होना चाहिए। झंडा ईश्वर से भी ज़्यादा पूज्य है, क्योंकि ईश्वर की पूजा भी हम नहीं कर पाते थे जब हम आज़ाद नहीं थे। मानसिक तौर से लोग गुलाम होते चले जा रहे थे। आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए, और आज भी झंडे को फहराने के लिए वो पर्वत श्रृंखला पे, हिमालय पे भी लहराने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत द्रवित हूँ, मैं कह नहीं पा रही, अपने भाव नहीं व्यक्त कर पा रही, और आपसे निवेदन कर रही हूँ कि कल के बाद, आज तक तो ठीक था, लेकिन कल से भी उसी हर्षोल्लास के साथ झंडे के संग इज्जत देना, सम्मान देना, उसको संभाल के रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।